सो स्टूडेंट्स, पॉइंट 8.2 एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला। ये वाला जो 6 क्वेश्चन है और पहले हमने जो 5 क्वेश्चन किए, इनमें डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है। पहले जो हम 5 क्वेश्चन कर रहे थे, हर क्वेश्चन में हम डिवाइड कर रहे थे, बट ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमको थोड़ा मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। अब वो कैसे, वो समझते हैं। चलो, राइट द एप्रोप्रिएट यूनिट पॉसिबल आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल। डेसिमल को रिमूव करने के बाद में इनकी क्या यूनिट आने वाली है वो हमको बताना है। मतलब डेसिमल जितना भी है पूरा डेसिमल हटा देना, विदाउट डेसिमल हमको नंबर दिखना चाहिए। क्लियर है? अब जैसे इसमें पहले वाला है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है जब हम डेसिमल हटाते हैं तो जीरो आएगा, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो ऑपोजिट साइड में जीरो आएगा, वो आपको पता ही है। बट अब जैसे 3.5, चलो मैं क्वेश्चन से बता रहा हूँ आपको। 3.5 सेंटीमीटर है। अब मान लो कि आपको ये पॉइंट हटाना है। सो चलो मैं ऐसा करता हूँ, 35 लिखा मैंने और मैंने डेसिमल हटा दिया और इसके नीचे क्या लेके आ गया, मैं 10 ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। तो 35/10 और ये अभी केस में है सेंटीमीटर में। ये बोल रहे हैं इसको पॉइंट हटाना है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर चलो हमने पॉइंट हटा दिया, जीरो लेके आ गए, चलो ये तुम्हारा आंसर हो गया। नहीं, हमको पॉइंट कंप्लीट हटाना है। अब जैसे ये 10 है, ये 10 तो बचा हुआ है ना, ये 10 कल को जाके बोलेगा ये मैं तो वापस रखूँगा पॉइंट में, तो ये 10 हट के वापस पॉइंट में चला जाए, उसका क्या। तो हमको पूरी जो हमारी जो मेन बोलते हैं ना डिस्प्यूट है ना, जो जड़ है हमारी, उसको हटा देना है। तो हमको ये पॉइंट भी हटाना है और जो हम पॉइंट हटा के 10 लेके आए उसको भी हमको पूरा हटाना है। अब आप बताओ, इस 10 को हटाना है तो अगर मैं ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सपोज करो अगर ऊपर से एक 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो ये 10 से 10 कट जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक तो पॉइंट भी हट चुका, पॉइंट्स को हटा के हमने जीरो लेके आए, वो जीरो से हमने एक जीरो से मल्टीप्लाई किया, वो भी हट गया। और आपने एक मैंने आप बात बोली थी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं। क्लियर है ना? मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो बड़ी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से जस्ट छोटी यूनिट क्या होती है, mm। सो अब जो ये आया है ना यूनिट, वो हमारे किस में आ गई है, mm में। क्या बात समझ आई? एक बार मैं वापस बताता हूँ स्टार्टिंग से, सारे क्वेश्चन से जो भी उसको आपको लिखना है। आप यहाँ पे हमारा पहला स्टेप होना चाहिए, हमको पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटा के जितने भी जीरो आते हैं प्लेस के बाद में वो जीरो लगा देना। 3.5 था, पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो लेके आए क्योंकि प्लेस के बाद में था, ठीक। अब क्या है ना, आप बोलोगे कि सर हमने पॉइंट तो हटा दिया, हमको पॉइंट हटाने का भी तो बोला था, पॉइंट हटा दिया। बट आप खुद सोचो, पॉइंट आपने हटाया है, जो जीरो हमारे पास आया है नीचे, वो जीरो कल को वापस आके पॉइंट लग जाएगा। अगर ये जीरो ही नहीं बचे तो कोई आगे इन फ्यूचर रहेगा कि नहीं कि भाई हमारे पॉइंट लगेगा। सो पॉइंट को हटा के मतलब पॉइंट को हटा के हम नीचे जीरो लेके आए, ठीक है। अब अगर हम इस जीरो को ही हटा देते हैं तो हमारा जो ओवरऑल होगा वो कभी भी पॉइंट में बन ही नहीं सकता। क्लियर है? अब 10 है, उसको ऐसे कौन से मतलब 10 डिवाइड में ना, अब इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मतलब ये पूरा कट जाए। सो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 से 10 कट जाएगा और हमारा एट ऑफ द एंड 35 बचेगा। और 35 जो बचेगा उसमें ना कोई पॉइंट है और ना कोई अपॉन में जीरो लिखा हुआ है। क्लियर है? सो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब आप ये बताओ कि जब हम कोई भी यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, सो वो क्या बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाती है? जैसे मैंने बोला था कि सीढ़ी में ऊपर खड़े हैं और हम गिरे तो ऐसे राउंड राउंड करके गिरेंगे। क्लियर है? सो मल्टीप्लाई, सो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ओवरऑल, देखो ये वाला। तो ये अगर हमने मल्टीप्लाई किया सो देखो हमारा जो आंसर आया 35। अब 35 किस में आया वो कैसे पता चलेगा? भाई हम सेंटीमीटर में खड़े हैं, सेंटीमीटर से हम जब नीचे गिरेंगे तो हम जाके गिरेंगे वो हम mm में जाके गिरेंगे, तो हमारी यूनिट किस में आ गई, mm। क्लियर है? सो चलो हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें मान लो 70-80% बच्चों के क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.25 मीटर। मैंने लिखा 1.25 मीटर। क्लियर है? सो पहला स्टेप आपको बोला वही करना है। 125 लिखा, कितने प्लेस के बाद में पॉइंट था, 2 प्लेस के बाद में, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो लेके आ गए और ये भी मीटर में चल रहा है। ठीक है? अब मैं इन 2 जीरो को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 2 जीरो ऐसे कट जाए? तो आपको पता मल्टीप्लाई तो हमको करना पड़ेगा। अगर इसी 100 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, सो ये 2 जीरो से ऐसे 2 जीरो कट जाएंगे और 125 बचेगा। और जो 125 बचेगा उसमें ना कोई पॉइंट है ना उसके अपॉन में जीरो है, कुछ भी नहीं। अब आप बोलोगे सर फिर यूनिट कौन सी आएगी? अब मीटर है, मीटर से हम जब हम नीचे गिरते हैं तो कहाँ पे जाके गिरते हैं, सेंटीमीटर में गिरे। हाँ, आप ऐसे भी बोल सकते हो सर मीटर में भी तो जा सकते हैं, बट मीटर से जस्ट छोटा कौन सा है, सेंटीमीटर। तो ये हम जब भी आएंगे किस में आएंगे, सेंटीमीटर में। क्लियर है? तो ऐसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पे आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? ऐसे कट किया और हमारा आंसर आ गया 125 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं।
अब ये जो है इसके अंदर मैं सी डी ई ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट के हैं, इनमें मैं सी बता देता हूँ, बाकी के आप 2 होमवर्क में करोगे। जैसे 1.145 किलोमीटर है ना। पहला स्टेप है 18145, इसको एज इट इज लिख दो। कितने प्लेस के बाद में पॉइंट था, 1 2 3, तो 3 जीरो नीचे लेके आ जाएंगे। फिर अब इन 3 जीरो के कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 जीरो एज इट इज करते हैं, तो हम पता ही आपको 1000 से इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो कटेंगे। अब ये बताओ किलोमीटर है, उससे हम जब नीचे गिरेंगे तो हम जाके कहाँ पे गिरेंगे, मीटर में गिरेंगे ना। सो ये हमारा कौन सी यूनिट आ जाएगी, मीटर में। हमको ये पता होना चाहिए कि मीटर मतलब यूनिट कौन सी आएगी जब हम गिरते हैं, तो कहाँ पे जाके हम गिरेंगे, हम मीटर में जाके गिरेंगे, क्योंकि किलोमीटर से जस्ट जो छोटी यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, मीटर। 3 जीरो से 3 जीरो हमने कट कर दिए तो हमारा क्या बचा, 8145 मीटर। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। ये तरीका आपका होना चाहिए नोटबुक में करने का। और डी और ई को मैं ओरली बता देता हूँ। जैसे डी लिखा हुआ है 4.235, 3 जीरो नीचे लेके आऊँगा, 3 जीरो से आपको पता मल्टीप्लाई करूँगा, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे। अब जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जा रहे हो। अब छोटी यूनिट कौन सी होगी, लीटर की छोटी जस्ट यूनिट होती है ml, तो जो हमारा आंसर आएगा वो ml में आएगा और आंसर आएगा 4235 ml। सेकेंड वाला 1250, 3 जीरो नीचे हटाए, 3 जीरो से मल्टीप्लाई किया, 3 जीरो से 3 जीरो कट हुए, 1250 आया। अब ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, किस में आएगा, केजी से जस्ट छोटी यूनिट ग्राम होती है ना, ये पूरा क्या आ गया, ग्राम में। अब सुनो, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो देखना है, कहीं पे क्वेश्चन नहीं समझ आए तो उस क्वेश्चन को वापस देखोगे, बैक करके उस क्वेश्चन को वापस देखोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे और पूरी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे। ये पॉइंट 2 एक्सरसाइज आपको ओनली यूट्यूब से ही कंप्लीट करनी है, क्लास में इसके बारे में पढ़ा ही नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपके कोई डाउट है तो आपके मैं क्लास में क्लियर कर दूंगा, और बाकी ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो आपको यूट्यूब से ही करनी है। क्लियर है। और जब आप यूट्यूब से वीडियो देख लो, हर जैसे आप वीडियो देखते हो 5 या 6 वीडियो होगी चैप्टर की, जब वीडियो देख लो तो उसके नीचे अपनी अटेंडेंस लगा देना कि 6 क्लास और अपना नेम लिख देना कि सर वीडियो मैंने कंप्लीट कर लिया, या अपना नाम लिख देना ओनली और 6 क्लास लिख देना। क्लियर है। ये आप काम करोगे, 2 दिन का होमवर्क आपके लिए ये है, और उसके बाद में जब आप आओगे तो मैं आपका होमवर्क चेक करूँगा आपने क्या किया है, और पॉइंट 2 8.2 तक आपके नोटबुक में होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है। ओके।